भाई कमिटमेंट तो ईद का था ना, तो भाई ईद पर ही आएंगे। अब चाहे वो ईद 2021 की हो या फिर 2022 की, भाईजान आएंगे तो ईद पर ही आएंगे। जी हाँ, बॉलीवुड के दबंग खान ने अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर यह जानकारी इनडायरेक्ट वे में अपने चाहने वालों के बीच में रख दी है कि भाई शायद ही यह फिल्म इस साल सिनेमा घर में रिलीज हो पाए। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों ये बात तो आप जानते हो कि हाल फिलहाल में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि भाई महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन लग चुका है और वहां पर ना तो अब सिनेमा घर खुलेंगे, ना तो शॉपिंग मॉल खुलेंगे, ना ही मल्टीप्लेक्स खुलेंगे और ना ही रेस्टोरेंट खुलेंगे। यानी कि भैया इस आंशिक लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में अब कुछ भी नहीं खुलेगा। और जैसे ही ये खबर सबके सामने आई है उसके बाद से ही बॉलीवुड की आने वाली कई सारी फिल्मों को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आने लगी है कि भैया या तो वो फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाएंगी या फिर वो फिल्में कुछ दिनों बाद सिनेमा घर में रिलीज होंगी। और भाई अगर मैं बात करूं अभी हाल फिलहाल में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों की, तो भैया उसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था सूर्यवंशी का, जो कि 30 अप्रैल को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी। और जैसे ही ये जानकारी सबके सामने आई थी कि भैया महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन लग गया है, तो भाई इस फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से यानी कि रोहित शेट्टी की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई कि भैया अब ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमा घर में नहीं आएगी। तो दोस्तों सूर्यवंशी को लेकर जब ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई थी कि भाई ये फिल्म अब सिनेमा घर में रिलीज नहीं होगी यानी कि 30 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी, तो उसी के साथ ही बाकी की दो फिल्मों को लेकर भी सवाल उठने लगा था जो कि भैया ईद के मौके पर सिनेमा घर में रिलीज होने वाली थी, यानी कि सत्यमेव जयते 2 और दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई को लेकर कि क्या ये फिल्में 13 मई को सिनेमा घर में रिलीज होंगी। तो दोस्तों फाइनली सलमान खान की तरफ से यह जानकारी सामने आ गई है कि भैया पहले लोगों की सुरक्षा, यानी कि सबसे पहले उन्होंने ये बात कही है कि भैया पहले जान है उसके बाद में जहान है, फिल्में हैं। यानी कि उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि भैया जब तक लोग सुरक्षित नहीं होंगे तब तक वो लोगों को बाध्य नहीं करेंगे सिनेमा घर आने के लिए। यानी कि उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि भैया जिस तरीके से कोरोना वायरस इन दिनों काफी तेजी से फैल रहा पूरी दुनिया में, हमारे देश में, तो भैया उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने चाहने वालों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो इस फिल्म को अब सिनेमा घर में तभी लेकर आएंगे जब स्थिति सामान्य हो जाए। यानी कि हाल फिलहाल में ही सलमान खान ने कबीर वेदी की बुक का लोकार्पण करते हुए उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर इस बात की जानकारी दी है कि भाई हमने तो कमिटमेंट किया है ईद का और भाई हम आएंगे सिनेमा घर में ईद पर ही। अब चाहे वो ईद 2021 की हो या फिर 2022 की हो, लेकिन वो अपने चाहने वालों के साथ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिस तरीके से कोरोना वायरस इन दिनों फैल रहा है। यानी कि सलमान खान ने इस दौरान ये बातें भी अपने चाहने वालों से कही कि भैया अगर आप बाहर निकलते हैं तो भाई आप बेफिजूल का बाहर ना निकलें, और अगर आपको मजबूरन बाहर निकलना पड़ रहा है मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें। यानी कि सलमान खान ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि भैया अब उनकी फिल्म शायद ही सिनेमा घर में रिलीज हो पाए ईद के मौके पर। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि अगर वैक्सीनेशन के बाद में स्थिति सामान्य हो जाती है, सब कुछ ठीक होने लग जाता है, तो हो सकता है कि उनकी फिल्म इसी साल रिलीज हो जाए सिनेमा घर में। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि भैया पहले स्थिति सामान्य कब होती है, क्योंकि भैया जिस तरीके से कोरोना के केस पूरे देश में फैल रहे हैं उसको देखने के बाद तो भैया 2020 की यादें फिर से ताजा होने लगी है। और भाई इस बार का जो लहर है यानी कि कोरोना का जो लहर है वो काफी खतरनाक है और भाई एक एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट सामने आ रहे हैं बॉस। तो यहां पर मैं एक ही बात कहूंगा कि सलमान खान के इस फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है और बॉलीवुड के बाकी कलाकारों को भी यह फैसला लेना चाहिए कि भैया पहले जान, उसके बाद जहान, उसके बाद फिल्में। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सलमान खान ने जो बातें कही हैं उनकी बातों पर आप कितने सहमत हैं। और भाई यहां पर एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया सलमान खान ने तो कमिटमेंट ईद का किया है ना, तो भाई ईद पर तो वो आएंगे, ये बात तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, चाहे वो ईद 2021 का हो या फिर 2022 का हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दुख तो हो रहा है कि भैया इस फिल्म का इंतजार हम लोग काफी बेताबी से कर रहे थे,
लेकिन चलिए, अच्छा फैसला है, लोगों के लिए लिया गया फैसला है और यह फैसला भैया समाज के लिए बहुत ही जरूरी था। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।